ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ 2 ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚੌਥਾ ਪਾਠ 4 ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾफ़ी वर्कशीट्स अपलोड हो गई हैं, पिछों थोड़ियां जिहियां ही रह गई हैं, 4 5 6 ते 7 रहिंदी है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਪਾਠ 4 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 4 ਉਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। पहला प्रश्न है, महाराज को पत्थर कहाँ लगा? सिर पर, हाथ पर, आँख पर या कनपट्टी पर? तो कहाँ पर लगा था? महाराज को पत्थर कनपट्टी पर लगा था। हम यहाँ पे सही निशानी लगा देंगे। आगे बच्चों दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में वो कह रहा है, शिकार पर राजा के साथ कौन जा रहे थे? राजकुमार, रानियाँ, अंगरक्षक, बच्चे। तो कौन जा रहे थे शिकार पर? अंगरक्षक। हम यहाँ पे सही लगा देंगे। तीसरा प्रश्न है, महाराजा की कनपट्टी पर डैश लगा। क्या लगा था महाराजा की कनपट्टी पर? पत्थर का टुकड़ा, बेर, मिठाई का टुकड़ा या फूल? तो क्या लगा था? पत्थर का टुकड़ा लगा था। हम यहाँ पे सही लगा देंगे। चौथा प्रश्न है आपका, महाराज अपने अंगरक्षकों के साथ डैश खेलने जा रहे थे। क्या खेलने जा रहे थे? पहले पे लिखा है हॉकी, हॉकी तो नहीं है। क्रिकेट ये भी नहीं है। फुटबॉल ये भी नहीं है। शिकार, तो महाराज अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। हम यहाँ सही लगा देंगे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, पत्थर लगने पर पेड़ हमें देता है। तो पत्थर लगने पर हमें पेड़ क्या देता है? आशीर्वाद, वर्षा, फल, मिठाई। तो फल देता है हमें, उसमें आया था ना पाठ में। छठवां प्रश्न है, बेर कौन तोड़ रहा था? तो कौन तोड़ रहा था बेर? अंगरक्षक, बच्चे, महाराज, सिपाही। बच्चे तोड़ रहे थे बेर। तो बच्चे के आगे हम सही लगा देंगे। सातवां प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि में दिए गए शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखें। तो इसमें क्या है, हमने गुरुमुखी लिपि में दिया हुआ है, इसको हमने लिखना किस फॉर्म में है? देवनागरी लिपि में लिखना है। तो यहाँ पे अंगरक्षक लिखा हुआ है, हम इसको हिंदी में लिखेंगे। अ पर बिंदी आ जाएगी, ग, उसके बाद में र, क्ष क्षत्रिय वाला, अंगरक्षक। तो इस तरीके से हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। और आगे है माफ़, तो हिंदी में हम माफ़ को बोलते हैं क्षमा। श, म को आ की मात्रा, माँ, क्षमा। तो इस तरीके से लिखना है। आठवां प्रश्न है बच्चों आपका, मिलान करें। मिलान, राजा, राजा इधर देख लें, राजा, फल, बच्चे, चंचल, शिकार, बेर। तो राजा का किससे मिलेगा अब इसमें? शिकार। फल क्या है? बेर। बच्चे क्या होते हैं? चंचल। तो इस तरीके से ये मिला देंगे हम। नौवां प्रश्न है। नौवें में देखो वो कहता है, शुद्ध शब्द चुने। तो अब शुद्ध शब्द, ये तो वही ऊपर वाले ही आ गया अंगरक्षक, तो हम यहाँ से ही देख सकते हैं। तो इसमें जो है कौन सा सही है? अ के ऊपर ये वाला पहला नहीं ठीक। दूसरा अंग र श क, तो ये वाला ठीक है, पर बिंदी जो है ग के ऊपर है, तो ये ठीक नहीं है। ये वाला अ के ऊपर बिंदी है, ये ठीक है बच्चों। तो इसको हम सही की निशानी लगा देंगे। आगे 10वां प्रश्न है, वो कह रहा है, समझकर सही उत्तर लिखें। देखो त, आधा त इसको बोलते हैं, प्लस थ, पत्थर। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने इसको लिखना है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या है, आधा न, उसके बाद में ह। तो इससे हम अगर कुछ शब्द बनाएंगे, तो जैसे उन्हें, उ, न, हे को ए की मात्रा, यहाँ पे बिंदी भी आएगा, उन्हें आ जाएगा। अब ये आगे वाले देखते हैं, आगे वाला कैसे लिखा है। देखो आधा क और श, इसको हम आधा क श जो है बच्चों, इसको हम ये वाला जो है कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे क्षमा, ये याद रखना, जो ये श बनता है ये आधा क और श से इस तरीके से लिखा जाता है।
तो आगे 11वां प्रश्न है। 11वें में वो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताएं। तो यहाँ पे अर्थ बताने हैं। तो क्षमा का मीनिंग क्या होता है? माफ़ी। म को आ की मात्रा, फ, यहाँ पे बच्चों फ के पैर में बिंदी आएगी और फ को बड़ी की मात्रा आएगी, माफ़ी। सजा, सजा का भी आपने अर्थ बताना है। तो सजा का अर्थ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों हम सजा का यहाँ पे लिख देंगे जुर्माना। ज को ऊ की मात्रा, म को आ की मात्रा, र जो है यहाँ पे ऊपर आएगा, आधा न की आवाज़ आ रही है क्योंकि न को आ की मात्रा, जुर्माना। तो आगे इसमें है विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिखें। तो यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, हमने इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो बच्चों यहाँ पे जो बच्चों के बाद है जैसे विस्मयादिक चिन्ह होता है कि जैसे उनको बोला है, तो बच्चों के बाद आप यहाँ पे क्या लगाओगे? ये चिन्ह लगा दोगे। आपने यहाँ पे दोबारा से लिखना है, मैं यहीं पे निशान लगा रही हूँ। तो ये एक तरीके से डंडी आ जाएगी, नीचे बिंदी आ जाएगी। आपने मुझे पत्थर क्यों मारा, इसके बाद में आप प्रश्न चिन्ह लगा दोगे। तो इसको यहाँ पे दोबारा से लिख देना आपने। आगे 13वां प्रश्न है शब्द राज, राज को वाक्य में प्रयोग करते हुए उनके भिन्न अर्थ स्पष्ट करें। तो अलग अलग तरीके से लिखना है। एक तो देखो बच्चों, राज जो होता है, एक राज का मतलब होता है शासन। यहाँ पे आप शासन, इससे रिलेटेड वाक्य बना दो। दूसरा जो होता है राज, इसके पैर में बिंदी है, इसका मतलब होता है रहस्य, रहस्य। तो इसका आप वाक्य बना दोगे। ये आप यहाँ पे वाक्य बना देना। यहाँ पे आप लिख सकते हो राज का, जैसे किसी देश में एक राजा राज करता था, उसके पढ़ने के बहुत राज हैं, मतलब रहस्य हैं। तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी, क को छोटी की मात्रा, स को बड़ी की मात्रा, किसी देश, म को एक की मात्रा, ऊपर बिंदी, में एक राजा राज करता था। तो ये देखो, ये आ गया, शासन हो गया। राज, अब जो है राज होते हैं रहस्य, उसकी पढ़ाई के बहुत राज हैं। जैसे पता ही नहीं होता ना, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं होते फिर भी उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो ये राज करता था, ऐसे लिख देना। और ये लिख देते हैं उसके पढ़ाई के राज है, ये लिख सकते हो। और बेटे आगे 14वां प्रश्न है सच का है झूठ तो रोना। तो रोना का क्या होगा? इसका मतलब ये विपरीत शब्द है, तो रोना का होगा हंसना। तो हंसना हम लिखेंगे ह के ऊपर चंद्र बिंदु, स, न को आ की मात्रा, न को आ की मात्रा, हंसना। आगे है बच्चों मीठा। तो मीठा का क्या होता है? स्वादिष्ट। तो ये हम लिखेंगे आधा स, व को आ की मात्रा, द को छोटी ई की मात्रा, स्वादि, आधा श, ट, स्वादिष्ट। तो आगे है सजा। सजा का जो है यहाँ पे सच का है झूठ, हम विपरीत शब्द लिख रहे हैं। सजा, सजा का हम यहाँ पे हमने विपरीत लिखना है, तो हम विपरीत लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ना गलती से लिखा गया सच का झूठ है, विलोम शब्द है। ये मैंने यहाँ पे अर्थ ही लिख दिया था स्वादिष्ट। स्वादिष्ट नहीं आएगा बच्चों, मीठा का विलोम शब्द होगा कड़वा। ये स्वादिष्ट काट देना, ये शब्द अर्थ है, हमने यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है। तो हम मीठा का कड़वा भी लिख सकते हैं, हम फीका भी लिख सकते हैं। फी, फ को बड़ी की मात्रा, क को आ की मात्रा। तो सजा, आगे सजा का हम विलोम शब्द लिखेंगे। सजा का विलोम शब्द होगा इनाम, ई, न को आ की मात्रा, म, इनाम। तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट जो थी पाठ 4 मीठे फल, ये आपकी हो गई है।
और आपकी थोड़ी वर्कशीट्स 1 2 5 6 7 3 ही रह गई हैं, वो भी साथ के साथ अपलोड हो रही हैं। आप ये वीडियोस लाइक और शेयर्स दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर करें। थैंक यू।